जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से प्रमुख कलाकार समूह के बारे में देखेंगे। कुछ प्रमुख कलाकार समूह है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा है यंग तुर्कस द बॉम्बे ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप, दिल्ली शिल्प चक्र, इन सभी समूहों को देखा। इसके बाद आज हम लोग बॉम्बे ग्रुप देखेंगे, जो कि 1956-57 बना हुआ था। ये बहुत इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। देखिए, बॉम्बे ग्रुप मुंबई 1956-57 में ईस्वी में बना हुआ था। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप अ, मुंबई के शिथिल पड़ जाने पे ये संस्था अस्तित्व में आई थी। पैग के शिथिल पड़ जाने के, और पैग किसके स्थान पे आई थी? ये कलकत्ता ग्रुप के स्थान पे आई थी 1943 वाली के। 1943 1947 तक वो चली थी, उसके बाद फिर पैग आया था। पैग के बाद फिर उसी की जगह पे बॉम्बे ग्रुप मुंबई आया था। तो आगे देखिए कि हाँ, इस ग्रुप में पैग के पूर्व सदस्यों जैसे कि के हैबर और आरा और गोंडे के अतिरिक्त कई कलाकार और भी जुड़ गए थे, जैसे एस डी चावला, डी वी कुलकर्णी, बी एस गायतोंडे और मोहन सामंत और एस बी पलसीकर, बाबूराव सावडेकर और हर कृष्ण लाल जुड़ गए थे। अकबर पद्मसी, जहांगीर साबावाला, तैयब मोहतो और होमी पटेल ने भी बॉम्बे ग्रुप के प्रमुख योगदान में इनका भी रहा है। आगे देखिए, 1962 ईस्वी में यह ग्रुप निष्क्रिय हो गया। ग्रुप के सदस्य रेखांकन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ग्रुप की कुल 6 प्रदर्शनियां प्रदर्शित की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी दो चार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्रुप की स्थापना क्यों की गई थी और क्या नाम है, इसके प्रमुख सदस्यों में कौन कौन से थे। जैसे कि एक बार पूछा हुआ था कि पैक के विघटित होने के बाद कौन सा ग्रुप अस्तित्व में आया था, तो वो था बॉम्बे ग्रुप मुंबई। आगे देखिए, तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर, ये मान लीजिए शायद ही कभी प्रश्न पूछा जाए, वो भी पूछा जाता है तो पीएन चोयल से पूछा जाता है। ठीक है, तो तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर, उदयपुर मतलब राजस्थान में है, जहाँ पे भारत का पश्चिमी क्षेत्रीय कला परिषद है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना में शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर वीवी जॉन, सुविख्यात कलाकार गोवर्धन जोशी और पीएन चोयल तथा मोनी सान्याल का प्रमुख योगदान रहा है। राजस्थान के सर्वप्रथम पंजीकृत ग्रुप कलाकार ग्रुप यही था। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ग्रुप 1890। अब ये देखिए, यहीं से एक नाम यही इसके नाम से ही प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रुप 1890 की स्थापना कब की गई थी, या ग्रुप 1890 का नाम 1890 क्यों है। तो कई ऑप्शन में हमेशा दिया रहता है क्योंकि इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में की गई थी। गलत है। इसकी स्थापना जबकि 1962 ईस्वी में की गई थी और ये अस्तित्व में 1963 ईस्वी में आया था। देखिए, ये ग्रुप 1890 दिल्ली और मुंबई के कलाकार थे, और ये एक व्यक्ति थे जे पांड्या। उनके घर का नंबर था, बड़ौदा में उनका घर था, उनके घर का नंबर था 1890। ठीक है, तो उस घर के मकान नंबर के नाम पे इस ग्रुप का नाम रखा गया था। इसी तरीके से आपको एक ग्रुप मिलेगा टखमड़, उसका कोई अस्तित्व, उसके नाम का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन फिर भी है, और बताएंगे उसका नाम क्यों पड़ा। बड़ा ही रोचक कहानी है उसका। तो देखिए, दिल्ली और बम्बई के कलाकारों में जे पांड्या के घर मकान नंबर 1890 ईस्वी में अपनी पहली बैठक इसी मकान नंबर के नाम पर इसी मकान में हुआ था, तो इसी मकान नंबर के नाम पे इस ग्रुप का नामकरण कर दिया गया। इसे औपचारिक स्वीकृति 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में दी गई। इसके प्रमुख सदस्यों में कुल 12 व्यक्ति सम्मिलित थे, जिनमें से जे स्वामीनाथ के सुझाव पर ही इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। ये ग्रुप के संस्थापक और ये ग्रुप के संस्थापक थे, और इस ग्रुप के महासचिव जयराम पटेल थे। देखिए, इसके सदस्यों में जयराम पटेल, राजेश मेहरा,
जयराम पटेल थे, राजेश मेहरा थे, अंबादार गुलाम मोहम्मद शेख थे, जिम शेख इनका नाम शॉर्ट में लिया जाता है, एरिक बोवन, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और एम रेडप्पा नायडू, राघव कन्हैया और एस जी निगम और बाल कृष्ण पटेल थे। तो इस ग्रुप में कलाकार के नाम से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से कलाकार इसके संस्थापक सदस्यों में थे, कौन से कलाकार इसमें नहीं थे। ठीक है, 1963 ईस्वी में इस ग्रुप ने अपनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी प्रदर्शित की थी, जो कि रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये देखिए, मैंने बताया था टकमोड़, इसके नाम का कोई अर्थ नहीं है। और देखिए, टकमोड़ शब्द प्रयोगधर्मी कलाकार ग्रुप का परिचायक है। इसका कोई अर्थ और कोई संक्षिप्त रूप नहीं है। टकमोड़ 28 कलाकारों का समूह है, जो कि 1968 ईस्वी में बना हुआ था। तो 28 फरवरी को हिंदी वर्णमाला के किसी एक दो शब्द का उच्चारण किया गया और लॉटरी पद्धति से 4 सदस्य एक दो फॉर्म के ऑर्डर में उठाए। इस प्रक्रिया में टकमोड़ अक्षर निकला। इसके परिणाम स्वरूप 28 कलाकारों के समूह को 28 तारीख को टकमोड़ 28 नाम दिया गया। बाद में युवा टकमोड़ की भी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में लक्ष्मी लाल वर्मा, सुरेश वर्मा, विद्यासागर उपाध्याय, रघुनाथ वर्मा, समीर हसन काजी और ललित शर्मा और भी कलाकार थे। देखिए इसमें आगे देखिए, ये भी एक नया पैग है जो कि 1970 में बना हुआ था। ये पुराना पैग मुंबई वाला नहीं है, ये जयपुर का पैग है। देखिए, इसके संस्थापक सदस्यों में मोहन शर्मा, नाथूलाल शर्मा, कन्हैयालाल वर्मा और आरपी गौतम प्रमुख थे। 1971 ईस्वी में पाक युद्ध के समान, यही इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि 1971 के समान पाक युद्ध के समय पोस्टर और व्यंग्य चित्र इस ग्रुप में निःशुल्क बनाए थे। कालांतर में इसने अन्य कलाकार भी जुड़ते गए। आगे देखिए, एक और ग्रुप है, राजस्थान का ही है, कलावृत्त जयपुर। कलावृत्त जयपुर के संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर एम के वर्मा, वीरेंद्र कुमार शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, रमेश ग्रामीण, स्वर्गीय कमल प्रसाद मिश्र, पुरुषोत्तम शर्मा, वीरेंद्र पाटनी, रमेश अरोड़ा इसके संस्थापक सदस्य थे। इस संस्था ने 1975 ईस्वी से कालांतर नामक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, कालांतर नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? सॉरी, कलावृत्त नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो कलावृत्त किसने प्रकाशित किया था? कलावृत्त जयपुर, है ना। गत एक दशक में यह ग्रुप मूर्तिकला के विकास में अधिक रुचि ले रहा है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जाता है और इसी ग्रुप द्वारा बनाई गई रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा रविंद्र मंच के सामने तथा एक न्याय देवी की प्रतिमा नई दिल्ली में दिल्ली सत्र न्यायालय के परिसर में स्थापित की गई है। आगे देखिए, आज उदयपुर, ये भी राजस्थान का एक ग्रुप है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। इसके स्थापना का मूल उद्देश्य समकालीन भारतीय कला के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय कलाकारों को कला जगत में स्थापित करना रहा है। इसके प्रमुख सक्रिय सदस्य रहे हैं तैल चोयल, सुरजीत चोयल, भानु भारती, बसंत कश्यप, किरण मूडिया, प्रभा शाह, त्रिलोक तिमाली और अब्बास बाटलीवाला। इस संस्था ने मेवाड़ क्षेत्र के जनजाति तथा लोक कला की सूचनाओं को भी भंडारण किया। देखिए, एक आखिरी ग्रुप है चोल मंडलम। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा। चोल मंडलम क्या है? तो मद्रास तथा चोल मंडलम का परिदृश्य। देखिए, मद्रास के कलाकार यूरोपीय प्रभाववाद और व्यंजनावाद से प्रभावित होते हुए नए प्रयोग में संलग्न थे।
इसी दौरान मद्रास कलाकार विद्यालय के प्रधानाचार्य केसीएस पौंडीकर के नेतृत्व में मूर्ति कला ने अमूर्तन शैली का प्रारंभ हुआ। 1944 ईस्वी में स्थापित प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन तथा 1946 ईस्वी में साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने भी कलाकारों को समुदाय में बंधे रखा। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन ने आर्ट ट्रेंड्स नामक पत्रिका प्रारंभ कर अपने उद्देश्यों एवं विचारों को जनता तक पहुंचाया। केसीएस पौंडीकर ने कला के विस्तार को हस्तशिल्प की बिक्री में प्राप्त धनराशि के से मद्रास के महाबलीपुरम के निकट 8.5 एकड़ में भूमि खरीदी। उसके बाद फिर 1964 ईस्वी से 1966 ईस्वी में पौंडीकर यहाँ पर विधिवत कलाकार ग्राम, जिसे चोल मंडलम आर्टिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किया था। यह भारत का पहला कला ग्राम है। तो भारत में कला समूहों में इतने ही थे, इससे बाहर के प्रश्न कहीं से भी नहीं पूछे गए हैं। और आगे कल हम लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इतनी जो थ्योरी थी, इसी थ्योरी से ही इस चैप्टर के पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जा सकता है। तो आप लोग को इसके बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिर चलिए फिर कल मिलते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।